हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? बताइए। आज हम लोग महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि 1 नंबर से लेकर 2 नंबर या 3 नंबर तक पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, और सॉल्यूशन के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान से पढ़ना। सभी लोग आंसर देने की कोशिश करना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कुछ हो चुके हैं, कुछ बाकी हैं। ठीक है, उसको भी आगे हम लोग कर लेंगे, लेकिन आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आज देखता हूं कितने लोग कितना सही जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी लोगों के सामने आने से पहले मैं सभी से बता दूं कि शिखर बैच में आपकी बहुत ही बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं, डेली लाइव क्लासेज हो रही हैं। लाइव क्लासेज का हम लोग सोल्यूशन, जो लाइव क्लास में मान लीजिए आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आई तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो। पहली बात तो समझ में ऐसा हो ही नहीं सकता मैं पढ़ाऊं आपको ना आए। ठीक है, मान लीजिए नहीं आती तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो, और मुंह से बोल के जो होता है आपका एक तरह से जिसे हम लोग हैंडरिंग कहते हैं, हैंडरिंग करके भी पूछ सकते हो, जो कि अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पे चल रहा है। क्लासेस का पीडीएफ नोट दिया जाता है, नोट्स के साथ में सेल्फ असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ में आपको कुछ क्वेश्चन खुद से करने होते हैं, कुछ हम कराते हैं सेल्फ असाइनमेंट के रूप में, और ऑनलाइन टेस्ट मेमोरी चार्ट के साथ में पूरे कंप्लीट सिलेबस थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में पूरी तैयारी आपकी कराई जा रही है। अगर आपको पढ़ाई करनी तो आप लोग कर सकते हो, इधर उधर भटकने से बढ़िया है कि एक जगह जुड़कर अच्छे से पढ़ाई कर लो। आप लोग परसेंटेज निश्चित रूप से आपका आएगा। जुड़ने के लिए आप सभी लोग अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करके वहां से सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, या फिर नीचे नंबर है 930 577 1375, उस पर आप सभी लोग कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी लोग के सामने शो कर रहा है कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। ये सभी चीजें हम लोग पढ़ा चुके हैं, ये सभी चीजें हो चुका है, लेकिन अब मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपका पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में ही सही जरूर कमेंट करिएगा, और मैंने आपको बताया था ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बनाना ये बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप लोग नोट्स बनाइए, बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। जल्दी करिएगा सभी लोग, आंसर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, कमेंट बाजी छोड़िए, आंसर लिखिए। नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। किसको आ रहा है? वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो विद्युत आवेश किसे कहते हैं बताइएगा सभी लोग। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। बताइएगा विद्युत आवेश किसे कहते हैं। अब हो गया ना, बताओ सभी लोग, तब मैं आगे बढ़ूं तेजी से। बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, कोई इस तरह से नहीं कराएगा। ऑब्जेक्टिव अलग, सब्जेक्टिव अलग, न्यूमेरिकल अलग, फिर थ्योरेटिकल अलग, हर तरह के क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। बताइए, अरे यार कमेंट तो करो। वस्तु की चुंबकीय गुण यार राज अंबेडकर सही कर रहे हो, लेकिन पूरा कमेंट करो पहले, फिर मैं बता रहा हूं आपको। थोड़ा सा 1 मिनट मैं सब बच्चों के यहां नोटिफिकेशन सेंड कर दूं। चलिए तो बताएं हम आप लोगों को। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो देखो आवेश किसी, वैद्युत आवेश क्या होता है। 1 मिनट यार, ये तो चल नहीं रहा है मार्कर, मैं इसमें स्याही भर दूं। चलो मैं ब्लू वाले से लिखता हूं, स्याही सर भर देंगे। देखो किसी, तो कोई भी किसी भी पदार्थ का जो विद्युत आवेश होता है, विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश मैंने आपको बताया था। विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश जो होता है किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जो कि वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या फिर अनुभव करता है।
विद्युत आवेश किसी पदार्थ का, किसी विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, किसी द्रव्य का, द्रव्य लिखिए, द्रव्य का वह गुण है, वह गुण है जो क्या करता है, जो चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है या फिर अनुभव करता है, एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हम लोग, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। जो वैद्युत आवेश होता है किसी पदार्थ या किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो कि चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है या फिर अनुभव करता है। लिखिएगा सभी लोग, मैं थोड़ा स्याही बदल लूं, ब्लैक से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। बताइए, एक बार बताइएगा, वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, ये बताइएगा सभी लोग। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? बहुत बढ़िया। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है बताओ? कूलाम होता है। इसका मात्रक जो होता है, चल नहीं रहा है, मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, मात्रक इसका क्या होता है? कूलाम होता है। और सबसे बड़ी बात, इसे हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं, क्यू इज इक्वल टू एन होता है या फिर आईटी होता है। ये मैंने आपको बताया था, रिवीजन भी अच्छा हो जा रहा है आप लोगों का ना। कूलाम होता है मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा समय नहीं देते, एक एक पॉइंट से पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसका मात्रक कूलाम होता है या फिर Q इक्वल टू एन से प्रदर्शित करते हैं, जहां पे n क्या है? n आपका आवेश की संख्या है, आवेश की संख्या है, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है, अरे इलेक्ट्रॉन पे आवेश इतना कूलाम होता है। ठीक है ना? आई क्या है यहाँ पे? ये आईटी ये तीसरे चैप्टर में आप लोग पढ़ते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, क्वेश्चन पे ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, क्वेश्चन पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है ना? ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन बताओ सभी लोग। क्वेश्चन क्या है? क्या घर्षण द्वारा आवेशन किसी वस्तु में आवेश संरक्षित रहता है? इसका मात्रक फैराडे भी होता है, वो छोटा मात्रक होता है ना। एक फैराडे इज इक्वल टू बहुत बड़ा मात्रक होता है, 96,500 कूलाम होता है। ये सभी चीजें हम लोग क्लास में पढ़े हैं। अभी चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पूरी चीजें नहीं जानेंगे, एग्जामिनर, ये तो बड़ी कला होती है। क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको कितना लिखना है। क्वेश्चन कम लिखेंगे तब पर भी एग्जामिनर नंबर कम देगा, क्वेश्चन ज्यादा लिख देंगे तब पर भी एग्जामिनर नहीं देगा नंबर, है ना। बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब। क्या घर्षण द्वारा आवेशन की क्रिया में आवेश संरक्षित रहता है? देखो, घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है, कोई एक पदार्थ मान लीजिए आपके पास ये है, इसको आवेशित करना है तो हम लोग क्या करेंगे? दूसरे पदार्थ पर क्या करेंगे? घर्षण करेंगे, है ना। दूसरे पदार्थ पर क्या करेंगे? घर्षण करेंगे। आप लोग देखे होंगे इस तरह से, अगर बाल में हम मार्कर को रगड़ दें, पास में छोटे छोटे कागज के पास में ले जाएंगे तो कागज के टुकड़ों को ये मार्कर उठा लेता है। ऊपर नहीं उठा लेता है, पास में चिपका लेता है। कुछ लोग सोचते हैं ऊपर नहीं उठा लेता है, नहीं। क्यों? क्योंकि यह घर्षण द्वारा आवेशित हो गया है यह मार्कर। तो जो घर्षण द्वारा आवेशन होता है, यह हमेशा इसमें आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। घर्षण द्वारा आवेशन होता है, इसका जो आवेश हमेशा क्या होता है? संरक्षित होता है। क्या होता है मेरे भाई? आवेश हमेशा संरक्षित रहता है ना। ठीक है, हाँ। घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे क्या होते हैं? आवेश का स्थानांतरण हो जाता है, जिसके कारण आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। इसमें होता क्या है? इसका आवेश इस पे चला जाता है तो आवेश का स्थानांतरण हो जाता है, इसलिए यहां रहे या वहां हमेशा आवेश संरक्षित रहता है, स्थिर रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, आवेश का एसआई मात्रक तथा सीजीएस मात्रक बताइए। एक एक पॉइंट से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, ये तैयार हो गया तो आपको कोई भी क्वेश्चन देखने, पढ़ने, लिखने की जरूरत नहीं होगी। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आवेश का एसआई तथा सीजीएस मात्रक बताइए। आवेश का एसआई तथा सीजीएस मात्रक बताइए। हाँ, प्लस माइनस आवेश दो प्रकार का होता भी, आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक निगेटिव होता है, ये भी जान लीजिएगा। दो तो होता है, पॉजिटिव निगेटिव। प्लस चार्ज कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने से आता है। माइनस चार्ज कैसे? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से आता है। प्लस चार्ज कैसे आता है? अगर खा लियो उल्टी कर दोगे तो प्लस चार्ज हो जाएगा, पेट से बाहर नहीं। उल्टी कब करते भाई? सरप्लस हो जाता है पेट में, तभी तो करते हो उल्टी। अरे बताओ सभी लोग, शादी का माहौल चल रहा है, जाके घूर के खा लिए तो उसके बाद उल्टी करोगे ना, जब पेट में ज्यादा होगा, जब ज्यादा होगा तो प्लस चार्ज आएगा, है ना। जब उल्टी करोगे तो प्लस चार्ज आएगा जब बाहर निकलेगा, और वहीं पे खाते जाओगे तो माइनस चार्ज आएगा, है ना। अब बताओ इसका मात्रक क्या होता है एमकेएस तथा सीजीएस पद्धति में? बताओ। देखो क्या होता है, कुलाम होता है। कुलाम आपका एमकेएस में, सीजीएस में स्टेट कुलाम होता है, स्टेट कुलाम होता है, ठीक है। सीजीएस में क्या होता है? स्टेट कुलाम होता है, ठीक है। और ये ईएसयू में होता है, जिसे हम लोग ईएसयू भी कहते हैं, स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। और एक स्टेट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कुलाम इज इक्वल टू कितना होता है? 3 × 10⁻9 स्टेट कुलाम, ये होता है। एक कुलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁻9 स्टेट कुलाम। नहीं, फैराडे नहीं होता है, फैराडे नहीं, स्टेट कुलाम होता है। यही तो बात सिखानी है आप लोगों को। और ये एयरफोर्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एयरफोर्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फैराडे नहीं होता है, स्टेट कुलाम होता है। यही बात तो आपको सिखानी है, इसीलिए तो मैं क्लास ले रहा हूं। क्यों भाई फैराडे कर रहे हो? फैराडे होता है, समझे? ये बात आप समझा करो यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनावेशित चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अथवा अधिकता। बताओ भाई, धनावेशित है, मैंने अभी आपको बताया था, मैं नहीं बताने वाला हूं। बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा खा लोगे तो पेट से बाहर निकलेगा, ज्यादा का मतलब प्लस होता है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या अधिकता? जब पेट से बाहर निकलेगा तो बताओ कमी होगी या अधिकता? हाँ, सबसे बड़ा मात्रक इसका फैराडे होता है, सबसे छोटा मात्रक स्टेट कुलाम होता है। अगर कोई वस्तु धनावेशित होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब बताओ, देखो अगर आपके पास कोई पदार्थ ये है, अगर इसपे से बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल ले, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल ले, तो इस पे -1 चार्ज है, +1 चार्ज आ जाएगा। अगर एक के ऊपर से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे तो यहाँ पे +2 चार्ज आएगा। अगर एक के ऊपर से 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे, यहाँ पे +3 चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे उतना प्लस में चार्ज आता है, जितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है? इलेक्ट्रॉन के कमी होने के कारण। पूरे कंसेप्ट का हम लोग एकदम हलवा बना के याद कर लेंगे, बस क्वेश्चन को करते रहिएगा। कमी होती है, पढ़ने वाले बच्चे बता रहे हैं कमी होती है, बहुत बढ़िया। अब वहीं पे अगर निगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर ये सब क्वेश्चन तैयार कर लिए, कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं जाएगा, ये मैं बता रहा हूं आपको। एक क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी चालक को धनावेशित करने पर उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये क्वेश्चन है भाई साहब।
अगर ये तैयार तो समझना पूरा तैयार। आप अगर कहीं से भी पढ़ रहे हो एक बार देख लो जरा, ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको। कौन सा ये पढ़ाने वाला आपको ये सभी चीजें नहीं बता रहा। बताओ द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर उस पर धनावेशित है तो बताओगे? नहीं बताओगे, नहीं आ रहा है। द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर वह धनावेशित है तो ये बता रहे हैं भैया। कौन है? शिवम। बढ़ता है भाई। शिवम किस कोचिंग में पढ़ते हो ये पहले मुझे बताओ। कैसे कर रहे हो? अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा। कैसे कर रहे हो शिवम भाई? शिवम भाई कैसे कर रहे हो मेरे? देखो सबका आंसर आ रहा है। ये सभी कौन कौन द्वारा बढ़ता है? शिवम कह रहे हैं बढ़ता है। सब लोग कमी कमी करें। ध्यान देना यहां पर, अगर किसी भी पदार्थ पर ए पर अगर +1 चार्ज आ रहा है इसका मतलब क्या है? अगर एक पे +1 का चार्ज इसका मतलब क्या है? ए में से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है ना। अगर ए पे +2 का चार्ज आया मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो +2 का चार्ज आएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? अगर आपके बैग में से आपके बैग में 10 कॉपी है, इतना समझ लो आपके बैग में पीठ पे। अब कहां कोई बैग लेके जा रहा है? अब तो कोई बैग लेके नहीं जा रहा है स्कूल पे। लेकिन सोच लो जरा, अगर आप बैग लेके जाते हो स्कूल पे, आपके बैग में 10 कॉपी है, 10 कॉपी में से एक कॉपी को हमने निकाल दिया, -1 कॉपी। तो बताओ जरा आपके ऊपर कितना चार्ज आएगा? +1 का चार्ज आएगा। +1 का चार्ज आएगा। जब आपके बैग में से एक कॉपी निकाला तो आपके बैग का द्रव्यमान घटेगा ना कि बढ़ेगा? अरे बताओ, आपके बैग में कॉपी किताब नहीं भरा, इलेक्ट्रॉन भरा है। एक इलेक्ट्रॉन को हमने निकाला तो आपके बैग पे +1 चार्ज आया, आपके सर पे +1 चार्ज आया। और आपके बैग से जब +1 चार्ज आपके सर पे आया तो एक इलेक्ट्रॉन आपके बैग से निकाला तो आपका द्रव्यमान, आपके बैग का द्रव्यमान तो घटेगा ना कि बढ़ेगा? बताओ बताओ बताओ, बढ़ेगा या घटेगा? अब तो बताओ, अपने बताओ सभी लोग। अरे कभी बैग वोग लेकर स्कूल गए हो? नहीं गए हो ना, तो कहां से आएगा आप लोगों को? बैग वोग लेकर स्कूल गए हो? कमी होगा, बात सही है। अरे आपके बैग से मान लो 2 इलेक्ट्रॉन को, 2 कॉपी को निकाल लिया, आप अच्छा सा नोट्स बनाए हो, आपका दोस्त आपके बैग से 2 नोट्स चुरा लिया। जब घर जा रहे हो, यार बैग हल्लुक लग रहा है। हल्लुक क्यों लगता है? कमी क्यों होगा? क्योंकि आपके बैग से 2 इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाला है, 2 आपके नोट्स बाहर निकाले तो आपके ऊपर +2 का चार्ज आएगा। बात क्या होती है, अगर प्लस चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर निकालते हैं। अब तो समझ में आ गया। कमी होगी ना, घटेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, आप निर्वात की विद्युतशीलता ε0 का मात्रक लिखिए। निर्वात की विद्युतशीलता ε0 का क्या लिखना है? मात्रक लिखना है। निर्वात की विद्युतशीलता ε0 का क्या लिखना है आपको? मात्रक लिखना है। बताओ, निर्वात की विद्युतशीलता ε0 का मात्रक लिखना है। क्या होगा मात्रक? देखो आप लोग जानते हो कि विद्युत बल F = फार्मूला अगर आप लोग आते हो के फिजिक्स में तो पढ़ते हो। F = क्या पढ़ते हो? बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्या पढ़ते हो? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यही पढ़ते हो ना? अरे यही पढ़ते हो ना? कुछ लोगों का जवाब आ रहा है। तो यहां से अगर इस ε0 यही बेचारा सुंदर सा मुखड़ा लेकर यही ε0 है, इसी का मुझे मात्रक ज्ञात करना। तो ε0 = हम लोग क्या लिखेंगे?
1/4πf Q1 Q2/r²। अब देखो मात्रक लिखना है इसका, तो देखो Q1 Q2 का मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है, तो कुलाम का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, नीचे देखो ये 1/4π का कोई मात्रक ही नहीं होता क्योंकि ये संख्या है। आपके मास्टर साहब ने बताया होगा, जहां पढ़े होंगे आप लोग, मुझसे पढ़े तो हमने आपको बताया होगा ना, इसका मात्रक नहीं होता है। यफ का मात्रक होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूटन, ठीक है, और ये आर का मात्रक है मीटर स्क्वायर, है ना, तो ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्यों भाई, समझ में आ रहा है, याद हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण प्रतिकर्षण बल संबंधित कूलाम का वैद्युत बल का सूत्र लिखिए। अरे भाई साहब, आपके सामने मैं खड़ा हो गया, बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं देख रहा हूं कौन लिखता है सूत्र, बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सूत्र लिखो। लिखो सूत्र सभी लोग जी, बिल्कुल के Q1 Q2/r², यही तो है आकर्षण प्रतिकर्षण से वाला लगने वाला बल। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², यही तो है आपका सूत्र। हाँ, सब लोग लिख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप लिखिए। ये तो मैंने बताया था वेक्टर फॉर्म में कूलाम का नियम। बताओ कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप बताओ, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा गया भी है। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप बताओ क्या होगा। पता नहीं आप लोगों को क्या? तो कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप कॉपी में अच्छे से नोट्स बना के लिखना सभी लोग। F इज वेक्टर F इज इक्वल टू होता क्या है सदिश स्वरूप, 1/4πε0 Q1 Q2/r³ वेक्टर। ये कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप होता है। ये क्या होता है? ये क्या है आपका कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलाम के नियम का यह सदिश स्वरूप है। यह कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है। कहीं कहीं पे इसे इस तरह से भी लिखा जाता है क्या, वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r² इंटू मॉड ऑफ आर वेक्टर। ये भी लिखा जाता है। ये जो मॉड ऑफ आर वेक्टर होता है ना, मैं आपको क्लास में बहुत ही अच्छे से समझाया था। ये मॉड ऑफ आर वेक्टर जो होता है ना, ये दिशा को बताता है, बल की दिशा को बताता है। किसके? अरे दिशा लड़की को नहीं, बल की दिशा को बताता है। कुछ लोग दिशा को समझ जाएंगे। दिशा को बताता है, किसके? बल की दिशा को, बल की दिशा को बताता है। बहुत बढ़िया। अरे हाँ, सही कह रहे हो आप लोग। वेक्टर F1 F2 इज इक्वल टू 2 1 F1। लेकिन आपका ये कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप यही है। लिख लो, कोई नहीं बताएगा आप लोगों को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी पे नोट्स बनाकर लिखो सभी लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आवेशित कणों के बीच की दूरी को आधे करने पर उस पे लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन अच्छा है, बताओ तो। अगर आवेशित कणों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उस पे लगने वाले बल पर क्या प्रभाव होगा। आवेशित कणों के बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए।
आवेशित कणों के बीच की दूरी को क्या करते हैं, आधा 1/2 करने पर क्या होगा प्रभाव। ध्यान से समझना सभी लोग। आप लोग जानते हो बल F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है, जहां पर K का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है सर। यानी जो F है यह 1/R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, 1/R स्क्वायर के क्या है, प्रोपोर्शनल है F। हाँ? 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 अब भाई साहब ये पहले तो R इज इक्वल टू 1 था F1 के समय में, R इज इक्वल टू 1 था F1 के समय में, R इज इक्वल टू हमने 1 माना था। मान लो R इज इक्वल टू क्या माना था 1 माना था ना, 1 मीटर माना था, ठीक है समझ लो। तो F1 का वैल्यू क्या आया था 1 आया था, 1/1 का स्क्वायर मतलब 1 आया था, 1 न्यूटन आया था। अब हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन में कहा है कि आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दिया। अब मैंने 1 का आधा 1/2 मीटर माना, तब F2 बल का मान कितना आएगा भाई बताओ, 1/R स्क्वायर। यहां पे R का वैल्यू 1/2 रखेंगे तो F2 का वैल्यू कितना आएगा 1/1/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा। कितना आएगा F2 का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। तो बताओ कितना गुना हो गया, पहले 1 था अब 4 हो गया, मतलब 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना भैया, 4 गुना, 4 गुना भैया, 4 गुना हो जाएगा। है ना, समझ में आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। अगर मान लो कभी एग्जामिनर का दिमाग सटक गया, अगर कह दिया आपसे कि आवेशित कणों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, कितना 2 गुना कर दिया जाए। अब मैं नहीं बताने वाला हूं, इसी तरीके से आप बताना कि अब कितना गुना हो जाएगा। अरे बताओ, मैंने बताया 2 गुना कर दिया जाए तो बताओ कितना गुना हो जाए। मैं मिटा दूं, नहीं नकल मार लोगे आप लोग। अब बताओ कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना करने पर कितना गुना हो जाएगा 1/4 गुना, है ना, 1/4 गुना। 2 गुना करने पर कितना हो जाएगा 1/4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, एक निश्चित दूरी के 2 इलेक्ट्रॉन है जिसपे यह बल कार्य कर रहा है। इसी दूरी पर, सेम दूरी है पर स्थित 2 प्रोटॉनों के बीच कितना बल लगेगा। इससे आधी दूरी पर स्थित 2 प्रोटॉनों पर कितना बल लगेगा बताओ। इस क्वेश्चन का जवाब कौन बताएगा। इस क्वेश्चन का जवाब कौन बताएगा। इस क्वेश्चन का जवाब नए वाले क्वेश्चन का कौन बताएगा। इस क्वेश्चन का जवाब कौन बताएगा बताओ। अरे सेम क्वेश्चन है, अगर देखोगे तो वही क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखोगे तो वही क्वेश्चन है। अरे इस वाले क्वेश्चन का वही क्वेश्चन है, दोनों पर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन
तथा प्रोटॉन दोनों पर आवेश क्या होता है, समान होता है, समान रहता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पर आवेश समान होता है। कितना होता है आपको पता है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे आवेश समान होता है, यानी दोनों के लिए बल F इज इक्वल टू 1/r² के हिसाब से चलेगा। बल F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² के हिसाब से चलेगा। क्यों भाई, है ना? तो 4F हो जाएगा, है ना? समझ रहे हो? बढ़िया है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है देखने में, लेकिन दम कुछ नहीं है इसमें। देखने में बड़ा है लेकिन दम कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। यह क्वेश्चन है आप सभी लोगों के सामने। क्या कुछ दूरी पर +2 माइक्रोकुलाम तथा -2 माइक्रोकुलाम के 10 न्यूटन का आकर्षण बल कार्य करता है। दो स्थित है, यदि इन दोनों को स्पर्श करा के फिर उसी दूरी पर रख दिया जाता तो कितना बल लगेगा? बताओ सही सही, ईमानदारी से बताना कि अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ा था, पूरा रिवाइज हो गया कि नहीं चैप्टर 1? यही होता है क्वेश्चंस का। आप अगर एग्जाम के टाइम में चैप्टर 1 पढ़कर एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके चले गए ना, किसी का हिम्मत नहीं आपका चन्नी भर नंबर काट दे। देखो 0 0 0, बहुत बढ़िया। ध्यान देना, इसमें कुछ आपको पता है, मैंने बताया भी था कि दोनों के बीच लगने वाला बल F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r² होता है। मैंने यह बताया था कि अगर दो आवेशों को परस्पर सटाया जाता, दोनों आवेशों का क्या एक तरह से औसत हो जाता है। और +2 माइक्रोकुलाम तथा -2 माइक्रोकुलाम को सटाओगे तो +2 -2/2 हो जाएगा, जिसका मान 0 आएगा, है ना? तो Q का मान ही 0 होगा यहाँ पे, Q2 का मान भी 0 होगा यहाँ पे, तो F का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 में 0 शून्य ही सत्य है, आ जाएगा शून्य, है ना? जिसका भारत ने दिया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन सब टॉप लेवल के हैं, सब क्वेश्चन टॉप लेवल के। क्या निर्वात में दो आवेश को कुछ दूरी पर रखा गया है, यदि दोनों आवेशों को कांच वाले माध्यम में रख दिया जाए जिसका परावर्तनांक k है, तो दोनों पहले बल की तुलना में कितना रह जाएगा? बताइएगा, अब बताइएगा, अब बताओ। पूरा कंसेप्ट रिवीजन होगा। अब बताओ क्वेश्चन का जवाब कितना रह जाएगा? बताओ क्वेश्चन का जवाब कितना रह जाएगा? बताओ, अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बताओ। गलत बता रहे हो आप लोग। बताओ, 6 गुना नहीं होगा। फिर से सोच के बताओ एक बार, देख लो बल गई किताब में, आप सभी लोग देख लो एक बार, गलत मत बताओ प्लीज। मैंने अगर ऐप की बात करें, ऐप वाले भाई देख रहा हूं मैं, गलत कुछ लोग बता रहे हैं, सब लोग नहीं। भाई साहब मैंने आपको मेमोरी चार्ट दिया था, उस मेमोरी चार्ट में जाकर देख लो एक बार, उसमें बढ़िया से दिया हुआ था, दूसरे मैंने बढ़िया से लिखा हुआ था, कर के परावर्तनांक रखते हैं तो क्या प्रभाव होता है। बताओ। आपको मैंने बताया था कि क्या
क्या बताया था मैंने, बताओ। मैंने आपको बताया था परावैद्युतांक के, आपेक्षिक परावैद्युतांक के इज इक्वल टू क्या होता है, अपसारण अपान अपसारण नॉट होता है, ये मैंने आपको बताया था। और के इज इक्वल टू क्या भी होता है, क्या, यफ नॉट अपान अपसारण यफ, ये भी होता है ना। तो इसमें यफ नॉट क्या है, ये तो वायु में निर्वात वाला है, और यफ क्या है आपका, माध्यम वाला, ठीक है ना, माध्यम वाला। इसमें पूछा है आपका कि माध्यम के अपेक्षाकृत निर्वात में कितना रह जाएगा, यानी इस यफ का मान पूछा है, के का मान जो कि दिया है 6, ये वाला नहीं लगेगा यहाँ पे, ये वाला फार्मूला लगेगा, बल पूछा है ना, तो के का मान 6 रखो यहाँ पे, 6 इज इक्वल टू यफ नॉट अपान यफ हो जाएगा। तो यफ का मान कितना रह जाएगा, यफ नॉट अपान यफ हो जाएगा, मतलब 1/6 गुना ही रह जाएगा। भाई साहब 6 गुना नहीं होगा, गलत बता रहे हो आप लोग, 1/6 गुना होगा, 1/6 गुना होगा। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। अब बल पहले के अपेक्षाकृत कितना रह जाएगा, पहले अगर यफ था तो अब यफ/6 रह जाएगा। पहले बल अगर यफ था तो अब यफ/6 रह जाएगा, ये क्लास में मैंने बताया है। अब मुझे खुशी है, मैंने जिसको बताया था उसने सही सही बताया है। यहाँ पे मैं नाम जानता हूं कौन कौन क्लास में पढ़ता है मेरी। वन बाई सिक्स रह जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। ये क्वेश्चन बताओ नेक्स्ट वाला, सेम क्वेश्चन है। अगर मान लो अगर k इज इक्वल टू 6 था तो कितना रह जाएगा, 1/6 गुना रह जाएगा। वहीं पे अगर पीतल में रख दिया जाए तो क्या होगा, पीतल का माध्यम है उसमें रख दिया जाए तो क्या होगा बताओ, पीतल का माध्यम है उसमें अगर रख दें तो क्या हो जाएगा। पढ़ के नहीं आए हो क्या आप लोग, अगर मान लो पीतल का माध्यम में रख दिया जाए उसमें क्या होगा, पीतल के माध्यम में रख दिया जाएगा तो यफ का मान क्या होगा, यही होगा। कुछ लोग कह रहे हैं, सोच रहे होंगे कि यही होगा। जल्दी होगा, हरिओम गुप्ता जी, पिंटू, विकास राजपूत, अजय कुमार, वरुण राय, शिखर बैच, अभिषेक, इन्फिनिटी। यहां पे इन्फिनिटी होता है, 1/इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि के का मान देखो देखो, यही अभिषेक जो है शिखर बैच का है, इसने इन्फिनिटी बता दिया, के का मान इन्फिनिटी होगा पीतल के लिए। ये पढ़ने वाले बच्चे हैं। अभिषेक बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, बढ़िया से पढ़ा करो अभिषेक, ठीक है। बात कर लो, नीचे नंबर है सोनू, उस पे सब चीजें बता दिया जाएगा। अब मैं बता रहा हूं क्या होगा, ध्यान से समझना सभी लोग। देखो, जब के बराबर 6 वाले में रखा गया तो यफ नॉट अपान 6 हो गया था। अब के इज इक्वल टू पीतल में रखा जाता है, किसमें, पीतल में रखा जाता है। जब पीतल में रखा जाएगा तो पीतल के लिए के का मान इंफिनिटी होता है, अनंत होता है कि पीतल के लिए। तो यहां पर यफ इज इक्वल टू यफ नॉट अपान के हो जाएगा ना। इस के स्थान पे हम लोग, मैं यहां से लिखता हूं, मैं यहां से लिखता हूं फिर से, इस क्वेश्चन को मैं फिर से बताता हूं। यहां पे ध्यान देना, के इज इक्वल टू क्या होता है, यफ नॉट अपान यफ होता है, मैंने बताया था। तो यफ का मान क्या हो जाएगा, यफ नॉट अपान ये हो जाएगा। अगर पीतल की बात करें तो पीतल आपका है धातु, और धातु के पीतल के लिए के का मान इंफिनिटी होता है, मैंने बताया था क्लास में। नहीं जाते हो तो अभी से याद कर लो, है ना। तो यफ का मान क्या हो जाएगा, यफ अपान यफ नॉट अपान इंफिनिटी। तो यफ का मान क्या हो जाएगा, 0, सुन्ना, 0 हो जाएगा, जिसे हिंदी में हम लोग सुन्ना कहते हैं।
दोनों कॉल करते रहो, कोई ना कोई उठा ही लेगा, ठीक है। सुनना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है। मैं एक एक कंसेप्ट कई सारे क्वेश्चन दिया हूं आपको, एक साथ एक मैनर से मैंने लगा के दिया हूं। अगर इतना क्वेश्चन कर लेते हो तो चैप्टर 1 पूरा रिवाइज हो जाएगा, मेन टॉपिक। हालांकि बहुत सारे टॉपिक नहीं होंगे जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन बताओ सभी लोग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी बुक का पीडीएफ नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछा गया था, लौकुश जाके देख लेना प्रीवियस ईयर में। नॉन मेटल के लिए क्या होगा शिवम? नॉन मेटल के लिए अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है, कांच के लिए कुछ और होता है, प्लास्टिक के लिए कुछ और होता है, वो आपको याद करना होगा, ठीक है। 1/80 वाले तेज हो गए आप लोग, हाँ, एक बार में पकड़ लिए, ऐसे तेज लड़के होते हैं। इन बच्चों को हम केमिस्ट्री के भाषा में प्रबल बोलते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य हैं ये लोग। क्यों भाई? अरे शिखर बैच वाले प्रबल विद्युत अपघट्य है ना ये लोग, प्रबल विद्युत अपघट्य वही समझ सकते हैं जो क्लास पढ़े हमसे। तान्या जी, प्रबल विद्युत अपघट्य जानते हो ना? तो ध्यान से सुनना, अभी अभी आपने पढ़ा कि परावैद्युतांक K इज इक्वल टू फार्मूला होता है अपसालन नॉट, सॉरी अपसालन अपान अपसालन नॉट, ये पढ़ा था। एक तो ये फार्मूला होता है, कहीं कहीं पे ये यूज होता है, कहीं कहीं पे K इज इक्वल टू एफ नॉट अपान एफ होता है। एफ नॉट क्या है? निर्वात में बल लगता है जो वह है, और यहाँ पे अपसालन नॉट का निर्वात के लिए विद्युतशीलता है ना, निर्वात के लिए विद्युतशीलता। अब यहां पे पूछा है अगर उसे जल में रख दिया जाता है, जल में रख दिया जाता है, जल के लिए K का मान 80 बताया है, तो जल में रखा है तो बल यफ का बल क्या होगा? यफ अपान यफ नॉट अपान 80 हो जाएगा ना, यफ नॉट अपान K हो जाएगा। और K का मान हम लोग 80 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे यफ इज इक्वल टू यफ नॉट अपान 80 हो जाएगा। क्यों? क्यों भाई? एफ नॉट अपान 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 3.2 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा? 3.2 कूलाम जो है कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा? बताना जरा सभी लोग, कौन कौन है? रूपम कुमारी, आदित्य कुमार, शिखर बैच, तान्या राजपूत। रेखा कुमारी, अमित अंबेडकर। बताओ बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन किसका आंसर आया था? गलत था तुम्हारा, रिंकी ऋतिक कुमार आपका गलत है, गोविंद आपका सही है, नहीं गोविंद आपका भी, अंशु
कुमार, बस इनका ही सही है। अंशु है प्रबल विद्युत अपघट्य और सब है दुर्बल विद्युत अपघट्य, है ना। विवेक शर्मा भी प्रबल है, अभिषेक कुमार तो प्रबल विद्युत अपघट्य है ही, इसमें डाल के घोलना बस है। अंशु कुमार, रोशनी कुमारी गलत है आपका। चलो छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हो आप लोग। चलो देखते हैं तब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे हम लोग। ध्यान देना सभी लोग, 3.2 कूलम, 3.2 कूलम का आवेश है, मतलब ये Q का वैल्यू है। आप लोग जानते हो Q इक्वल टू एन ही होता है, और N का वैल्यू आपको ज्ञात करना है कितने इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होगा, ठीक है। तो आपको पता है N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान E, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, N Q इज इक्वल टू एन, तो N इज इक्वल टू Q अपान E हो जाएगा। अब Q का वैल्यू है 3.2 और N का E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन इसका आंसर आएगा, इसका उत्तर होगा 2 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। समझे, 2 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्वेश्चन मैं कई बार क्लास में कराया भी हूं। समझे कि नहीं समझे सभी लोग, बताओ तो चले आगे। एक क्वेश्चन, तो चले आगे, बताओ हो गया, समझ में आया सभी को। ऐसा करते हैं, अब हम लोग ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हालांकि क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे हैं, ये देखो बने बनाए हैं, एक मिनट, ये देखो बहुत सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन हैं, सभी बहुत सारे क्वेश्चन, पूरे किताब के क्वेश्चन हैं चैप्टर 1 के, ठीक है। बशर्ते आपको एक काम करना है कि पढ़ के आना है सभी को। जय मां सरस्वती, पढ़ के आना है सभी को, पढ़ के आना है चैप्टर 1 को। आप पढ़ सकते हो, अगर अभी तक शिखर बैच नहीं ज्वाइन किए हो तो शिखर बैच से ज्वाइन करके पढ़ सकते हो, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। मतलब आपके लिए बेहतर होगा कि आप लोग शिखर बैच ज्वाइन कर ले और अपने समय का सदुपयोग करें, मेहनत के साथ में पढ़ाई करें, निश्चित रूप से आपका अच्छी तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल होगी भाई, होगी, इसीलिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी से मेहनत के साथ में सभी लोग पढ़ाई करना, ठीक है। हाँ क्लास खत्म हो गया। तान्या राजपूत, बहुत बढ़िया तान्या, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, आप बहुत बढ़िया तान्या, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद सभी को। आओ और शिखर बैच वाले क्लास में आओ फटाक से आप लोग, ठीक है।